आज दिन शुक्रवार दिनांक 16 दिसंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है सभी मनुष्यों के लिए एक सिद्धांत। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 10 वचन 9 से लेकर 10 तक, जो कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि सत्यनिष्ठा के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि बाइबल नहीं कहती हृदय से मसीही विश्वास करते हैं, इसके बजाय यह कहती है मनुष्य विश्वास करता है। यह सभी मनुष्यों, सभी मानवों के लिए एक सिद्धांत है। इस बात के बावजूद कि वे कौन हैं, वे कहां से आते हैं, उनके पास क्या है, वे केवल हृदय आत्मा से विश्वास कर सकते हैं। सत्यनिष्ठ बनाए जाने का यह तरीका है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। हर पुरुष, महिला, लड़का और लड़की जो कभी भी इस विश्व में जन्मा है और जो कभी भी जन्म लेगा, यीशु मसीह के द्वारा उसे पहले ही बचा लिया गया है। जब यीशु मरा तब वह सारी मानवता को बचाने के लिए मरा, किंतु उद्धार केवल उस व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण अनुभव होगा जो न केवल विश्वास करता है बल्कि अपने जीवन पर यीशु के प्रभुत्व की घोषणा भी करता है। दूसरे शब्दों में, यीशु में विश्वास करने के साथ साथ अगला कदम है उसके प्रभुत्व की घोषणा करना। मुंह से उद्धार के लिए घोषणा की जाती है। यह सिद्धांत का दूसरा भाग है। उद्धार ग्रहण करना आपके आंसुओं या भले कामों के द्वारा नहीं है। उद्धार परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 में आप पढ़ सकते हैं, जो उसके वचन की घोषणा करने के द्वारा ग्रहण किया जाता है। जब आप अपने हृदय में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और अपने मुंह से घोषणा करते हैं कि वह आपके जीवन के ऊपर प्रभु है, तब पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन दिए जाने के द्वारा आपकी आत्मा तुरंत नया जन्म पाती है। उद्धार ग्रहण करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के साथ सही बनाए जाने के लिए पहले आपको अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। आपका स्वयं का बलिदान कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। यह आपके भले कामों के विषय में नहीं है। यह मसीह की प्रतिनिधिक मृत्यु और पुनरुत्थान में आपके विश्वास के विषय में है। हालेलुया। ये समय है घोषणा का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं सुसमाचार की सामर्थ्य और उद्धार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो कि सारे मनुष्यों पर उंडेला गया है। यहाँ तक कि अभी राज्य में एक महान फसल आ रही है। जैसे ही हम आपकी संतान आज विश्व भर में सुसमाचार का प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अतिरिक्त वचन पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 10 वचन 6 से लेकर 10 और इब्रानियों अध्याय 3 वचन 15 से लेकर 19 NIV अनुवाद में, और रोमियो अध्याय 10 वचन 13। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 और ओबद्याह की पुस्तक। 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 10 और नहूम अध्याय 1 से लेकर 3। हालेलुया।